तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए हम श्री रामकृष्ण कथामृत का यह जो चिंतन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। महेंद्रनाथ गुप्त उनका यह चौथी बार श्री रामकृष्ण देव से साक्षात्कार हो रहा है, उसका वर्णन थोड़ा सा हम लोगों ने चिंतन कर लिया है। इस चतुर्थ दर्शन के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त जी ने जो गीता का श्लोक लिखा है उसका उद्देश्य को भी समझने का हमने प्रयास किया है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आनंद प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको छोटे मोटे आनंद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती, या यूँ कहिए छोटे छोटे आनंद अनुभव करते करते जब व्यक्ति परम आनंद का आस्वाद लेता है और जब उसे यह महसूस होता है कि ये बहुत सुंदर है, यह शाश्वत है, यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो यह जो उसके बोध में एक जागरण हो जाता है, वह तुलना कर रहा है। एक ही व्यक्ति जब सांसारिक सुखों को लेकर आनंद मना रहा था उस वक्त भी उसे यह अनुभव हो रहा था, आनंद का अनुभव हो रहा था, लेकिन वह पल भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उसको आत्यंतिक सुख जिसको कहते हैं, परम सुख जिसे कहते हैं, जब वह आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो वह शाश्वत आनंद का जब अधिकारी हो जाता है तब उसे यह क्षणभंगुर परिवर्तनशील जगत आकर्षित नहीं करता, क्योंकि उसके पास अब आनंद का न खत्म होने वाला एक ऐसा पात्र उसके पास में है। एक जैसे अक्षय पात्र उसको मिल गया है, वह जानता है कि यह आनंद मेरा है और ये सतत है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो परमानंद में डूब गया हुआ व्यक्ति फिर उसकी दृष्टि छोटी मोटी बातों की ओर कैसे जाएगी। इस तरह से ही कुछ महेंद्रनाथ गुप्त जब यह गीता का श्लोक यहाँ प्रारंभ में ही व्यक्त करते हैं तो इनडायरेक्टली वह जैसे वाचक को सूचित करना चाह रहे हैं कि भगवान के चरणों में ही आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है और आत्यंतिक सुख प्राप्ति का संधान मुझे मिल गया है। अभी तक महेंद्रनाथ गुप्त एक तरह से कहें तो परम सुख के अधिकारी या परम सुख के उस उच्च भूमि पर आरूढ़ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रारंभ में ही मास्टर जो वर्णन करते हैं बड़ी सच्चाई से वर्णन करते हैं। उनके इस वर्णन में ये जो सच्चाई झलकती है वह देखने लायक है, चिंतन करने लायक है। महेंद्रनाथ गुप्त इसके पहले 3 बार ठाकुर के यहाँ दक्षिणेश्वर आए थे और आने के बाद उन्होंने ठाकुर को नमस्ते भी किया था। लेकिन ये जो चतुर्थ दर्शन है यहाँ मास्टर विशेष रूप से जो वर्णन कर रहे हैं कि मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे,
जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं। देखिए, यह जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कितनी सुंदर सरल भाषा में महेंद्र नाथ गुप्त व्यक्त कर देते हैं कि इसके पहले 3 बार जब वे आए थे तब उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं किया था। ये जो भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना है, ये क्या होता है? बहुत बार हम लोग किताब पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, लेकिन उसको लेकर सोचते नहीं हैं। यहाँ भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना क्यों, क्या बात है? ऐसी क्या खासियत है कि खड़े खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो वह क्या गलत है? लेकिन यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त कह देते हैं कि जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, अर्थात बहुत बार बहुत सुशिक्षित व्यक्ति जब किसी अशिक्षित व्यक्ति को देखता है तो भले ही ऊपर नम्रता का भाव धारण कर लें, लेकिन उसके बोध में, उसके अंतर मन में यह बात बहुत घनी और गहराई में छुपी रहती है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और ये सामने वाला अनपढ़ है, अर्थात मैं ज्ञानी और ये सामने वाला अज्ञानी। यह जो एक अहंकार है, अब महेंद्र नाथ गुप्त, उनका तो पूरा अहंकार श्री रामकृष्ण देव ने चूर्ण कर दिया है। उसका वर्णन तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि श्री ठाकुर शुरू से एकदम से उनका धिक्कार करते हैं, साफ शब्दों में बोलते हैं कि हाँ, तुम क्या अपने आप को ज्ञानी समझते हो? अर्थात श्री रामकृष्ण देव महेंद्र नाथ गुप्त को निमित्त बनाकर सकल मानव जाति की दृष्टि देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान को जानना वही ज्ञान कहलाता है। भगवान को जानना वही ज्ञान, और बाकी यह सब जो है जगत की अन्य वस्तुएं, ये सब एक तरह से अज्ञान। ये एक तरह से अज्ञान क्यों? क्योंकि ये बदलता है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत प्रगति किए जा रही है, इसमें संदेह नहीं, और साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार से मनुष्य का जीवन स्तर भी ऊपर उठता जा रहा है। यह भी गलत नहीं है या अयोग्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने में यह आता है कि कल का जो सिद्धांत है, कालांतर में जब डाटा बदल जाता है, ये जो डाटा शब्द मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, ये जो डाटा होता है, जो निरीक्षण करने वाला जो होता है, उसकी अगर निरीक्षण क्षमता क्षीण हो जाती है तो उसका कंक्लूजन, उसका सिद्धांत अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो बातें हैं कि संसार में नई नई वस्तु की खोज, निसर्ग को समझना, खोजना, उसके आधार से मनुष्य जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से हम निसर्ग से क्या प्राप्त कर सकते हैं, लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मूल में अगर हम जाते हैं तो अस्तित्व की खोज करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इच्छुक हैं, यह बड़ा ही चिंता का विषय है, सोचने की बात है। लेकिन ऊपर ही ऊपर अगर हम देखते हैं तो निसर्ग को, उसके रहस्य को खोजना, निसर्ग को कंट्रोल में लाना और उसके द्वारा मनुष्य जीवन में उसको जितना अधिक सुख प्राप्त हो, सुख की सामग्री प्राप्त हो, उपकरण प्राप्त हो, इस दृष्टि से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मनुष्य बड़ा ही प्रयास किए जा रहा है। लेकिन यह जो जन्म मृत्यु का रहस्य है, व्हाट हैपन्स टू ए मैन आफ्टर डेथ, मनुष्य में ही कुछ एक ऐसा होता है, जब तक वह होता है तब तक सब ठीक चलता है,
आफ्टर ऑल मनुष्य का जो देह है, शंकराचार्य मनुष्य के इस देह को एक शब्द व्यवहार करते हैं, संघात कहते हैं। वो संघात यानी असेंबल्ड बॉडी। हमारा जो देह है, इट इज़ नथिंग बट एन असेंबल्ड इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है। हमारा देह विविध स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ जोड़ कर बनाया गया एक यंत्र है। लेकिन इस यंत्र में कुछ ऐसा चैतन्य जो उपनिषद आदि ऋषिकार उसको ब्रह्म वस्तु कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, भक्ति की भाषा में उसे भगवान कहते हैं। तो यह जो चैतन्य के रूप में मनुष्य में जो बसा हुआ है, जिसके आधार से यह मनुष्य का अस्तित्व बना हुआ है, तो यह वास्तविक इसका स्वरूप क्या है? साइंस नेवर एक्सप्लेन्स दिस। यानी हमारे एक ज्येष्ठ सन्यासी थे, वह कहने लगे कि यस, साइंस का मानव जाति को सुखी करने में बहुत बड़ा अवदान है, यह तो निश्चित ही हम मानते हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त होते हुए भी क्या मनुष्य दुखी नहीं होता? बहुत बार हम देखते हैं कि मनुष्य सब कुछ होते हुए भी कभी न कभी सुख दुख की झूले पर झूलता नज़र आ जाता है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। तो भाई, सब कुछ होते हुए भी सुख दुख के झूले पर झूलने वाला यह व्यक्ति, ये इसमें ही कुछ ऐसी बात है जो सुखी हो रही है या जो दुखी हो रही है। तो ठीक महेंद्रनाथ गुप्त यह बात समझ रहे हैं और उन्होंने यह समझ लिया है कि यस, आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग द सुप्रीम रियलिटी। मैं अभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन ये जो मैं एक धारणा लेकर जीवन यापन कर रहा था कि स्कूल कॉलेज जाकर एकेडमिक एजुकेशन लेने वाला मनुष्य वह ज्ञानी, यह मेरा जो एक भाव था, यह अधूरा है। समटाइम्स वी विल सी दैट देयर आर many highly qualified people, they are so वो इतने क्रोधी होते हैं, उतने गर्विष्ठ होते हैं, लोगों के साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं। ठीक उसके विपरीत हम देखते हैं कि कोई बहुत सरल सादा आदमी जिसने कोई एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, लेकिन जीवन के इस संघर्ष में अच्छे बुरे का सामना करते हुए जब विविध प्रसंगों को वह झेलता है, तो चाहे सुख हो तो सुख में वह गर्विष्ठ नहीं होता, और जब विपरीत परिस्थिति आ जाती हैं तो वह टूटता नहीं, अपना धैर्य खोता नहीं, हताश निराश होता नहीं। उसका यह जो इक्विलिब्रियम, यह जो उसका संतुलन बना रहता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में उसका यह संतुलन बना रहता है। हर किसी के साथ में वह एक समदृष्टि बनाए रखकर आचरण करता है। तो एक तरह से अगर हम तुलना करें, चिंतन करें, तो स्वाभाविक दृष्टि से आप देखेंगे कि इस कदर जो नम्रता, सद्गुण, सदाचार और यह जो एक दृढ़ संकल्प, यह जो एक सुंदर जीवन दृष्टि लेकर जो सुख में गर्विष्ठ नहीं होता और विपदा में हताश नहीं होता, जिसका संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, यह जो उसने अद्भुत क्षमता अर्जन की है, ऐसा व्यक्ति बहुत बार समाज में हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसके पास भौतिक दृष्टि से तो बहुत कुछ बातें नहीं हैं, फिर भी यह हमेशा धीर स्थिर और एक प्रकार से आनंदित रहता है, क्योंकि वह
कुछ अलग बातें जानता है। महेंद्रनाथ गुप्त यह बात यहाँ, ये जो एक वाक्य लिख देते हैं, भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया, ये जो भूमिष्ठ हो, तो यहाँ इनडायरेक्टली ये जो भूमिष्ठ हो प्रणाम करना है, यह आध्यात्मिक साधना के प्रारंभ में साधक को कैसी मानसिकता, कैसा मनोभाव लेकर चलना है, उसका निर्देशक है। भूमिष्ठ हो प्रणाम करना यानी हर मनुष्य में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति होती हैं। तो ये तीनों शक्तियाँ जैसे भूमिष्ठ होकर मास्टर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं, तो वह जैसे हमको समझा रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि से, अर्थात ज्ञान शक्ति हमारा यह जो जब भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं तो सर को नीचा कर लेते हैं, चरणों के पास ले जाते हैं, भूमिष्ठ हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जो भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता है तो उसका सर, उसका हृदय और उसके दोनों हाथ एक तरह से जिसको वे भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहा है उस व्यक्ति के चरणों पे वह एक प्रकार से नतमस्तक हो जाता है। तो हमारा यह जो सर झुकाना है, एक तरह से यह ज्ञान शक्ति का द्योतक है। जैसे जो प्रणाम कर रहा है, वह जिसको वह प्रणाम कर रहा है उसका श्रेष्ठत्व मानते हुए वह जैसे कह रहा है कि ज्ञान की दृष्टि से आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। हृदय यह भावना का केंद्र स्थल कहा जाता है। तो हृदय से ही हम प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम की भावना होती है, ये जो अपनेपन की भावना होती है, अंग्रेज़ी में एक शब्द है जिसको कहते हैं सेंस ऑफ पोजेशन, अधिकार की भावना। जब कोई वस्तु हम अपनी है ऐसा कहते हैं तो हमारा हाथ स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय पर आ जाता है, छाती पर आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये सामने रखी हुई घड़ी किसकी है, तो अगर वह घड़ी आपकी है तो तुरंत आपका हाथ जो है अपने छाती पर इस तरह, वो मेरी है, घड़ी मेरी है। अगर पूछें कि ये लड़का किसका है, तो छाती पर हर व्यक्ति अपना हाथ छाती पर रखकर कहता है वह मेरा बेटा है। तो हर कोई चीज़ जब अपनी है यह जताना है, तो मनुष्य का हाथ सहजता से अपने हृदय पर ही अक्सर आ जाता है। अर्थात हृदय यह प्रेम का स्थान है। प्रेम करने का सामर्थ्य हमारे हृदय में है। यह जो जगत के विविध वस्तुओं को लेकर हम ये जो मेरा मेरा करते हैं, लेकिन वह मेरा मेरा जगत को व्यक्त करते समय हमारा हाथ हमारे हृदय पर ही आ जाता है। अर्थात हृदय से मैं आपको अपना मानता हूँ, यह भाव भूमिष्ठ हो प्रणाम के पीछे उसके अंतर्गत छुपा हुआ है। मनुष्य अपने हाथों से कर्म करता है, तो कर्म करने के लिए मनुष्य को शारीरिक शक्ति भी लगती है, बौद्धिक शक्ति भी लगती है, निरीक्षण शक्ति लगती है, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। हाँ, सभी बातों की आवश्यकता होती है। हाँ, उपस्थित बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सतर्क मन, इन सब बातों को लेकर ही मनुष्य सुचारू ढंग से कर्म करने के लिए प्रस्तुत होता है। तो जैसे यह जो भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर, तो जैसे वह ठाकुर को जता रहे हैं कि मैं
अपने सब शक्ति सामर्थ्य के साथ आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप हर दृष्टि से मुझसे बहुत बड़े हैं। अब आप ज्ञान की दृष्टि से बड़े हैं, आप प्रेम की भावना से बड़े हैं और आप कर्म की भावना से भी बहुत बड़े हैं। देखिए, भगवान परब्रह्म परमेश्वर यह जो नर रूप धारण करके आते हैं, वैसे तो भगवान को नर रूप धारण करना कोई कंपलसरी तो था नहीं, लेकिन भगवान नर रूप धारण करके इसलिए आते हैं, सिर्फ अधर्म हो गया है इसीलिए आते हैं ऐसा अगर कोई कहे, यानी बहुत बार लोग यह कहते हैं कि भाई गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहती ही है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म को दूर करने के लिए और धर्म को पुनः अपने गौरव में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान आते हैं। यह तो निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन भगवान का यह जो धर्म को पुनः उसके अपूर्व गौरव में प्रतिष्ठित करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए वह किसको इस्तेमाल करता है? वह हमारे जैसे मनुष्य को उसके अंतःकरण में परिवर्तन लाने के पश्चात ही तो भगवान का यह कार्य सिद्ध होता है या नहीं? जरा चिंतन करके देखिए आप। जब अधार्मिक मनुष्य के अंतःकरण में धार्मिक भावना के प्रति श्रद्धा अगर जागृत हो जाती है, जैसे एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप एक कोई किताब बड़े चाव से पढ़ने बैठे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर आप कोई किताब कथामृत पढ़ने में ही आप बड़े ही एकाग्र हो गए हैं, और इतने में आपके घर के जो सदस्य हैं, मान लीजिए कि आपकी गृहिणी जो हैं, वह आकर टेबल पर आपके सामने हलवे की एक कटोरी रख देती हैं और कहती हैं जरा खाइएगा। तो आप कथामृत पढ़ने में इतने एकाग्र हो गए हैं कि आपकी पत्नी जब हलवे की कटोरी रखती हैं तो कहते हैं हाँ हाँ खाता हूँ, एक थोड़ी देर के बाद खाता हूँ, ठीक है, ऐसा आप उत्तर दे देते हैं। आपकी गृहिणी चली जाती हैं और आप इतनी एकाग्रता से पढ़ते रहते हैं, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, थोड़े से आप फ्री हो जाते हैं, तब अचानक आपकी दृष्टि पास में रखे हुए हलवे के उस कटोरी पर जाती है, और वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ हलवे की कटोरी में जो चम्मच रखा है उस पर एक छिपकली बैठी है। और जैसे आप वह छिपकली देखते हैं तो मैं आपको यह सवाल पूछता हूँ, आपके मन में वह हलवा खाने के बारे में क्या चाहत बनी रहेगी? विल यू फील टू ईट दैट हलवा? वह जो हलवा आपके गृहिणी ने जो बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से बनाया है, असली घी में बनाया है, उसमें काजू बादाम नट्स डाले हैं, लेकिन जब आपकी दृष्टि उस छिपकली पर जाती है और आपके मन में विचार आता है, पता नहीं कितनी देर से ये छिपकली इस हलवे की कटोरी पर ऐसी बैठी होगी, ये हलवा तो विषैला हो गया होगा, अब इसको अगर मैं खाऊं तो मेरी जान खतरे में चली जाएगी। और यह सोचकर उसी पल आपका उस हलवे पर जो आकर्षण है वह ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि हलवे में जो दोष जिसका दर्शन आपको हो जाता है, तो जब दोष दर्शन हो जाता है तो स्वाभाविक
उसके प्रति जो चाहत मनुष्य के अंतःकरण में बनी हुई रहती है वह ढीली हो जाती हैं। तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जब श्री रामकृष्ण देव को ये जो भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं तो एक तरह से वह श्री रामकृष्ण देव को यह जता दे रहे हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने उनका जो अहंकार है उसको तो चूर्ण कर लिया है। और इसीलिए महेंद्रनाथ गुप्त जो समाधिमग्न प्रेम में निमग्न ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण को उन्होंने देखा था, और आज वह श्री रामकृष्ण देव को बच्चों के साथ आनंद मनाते हुए देख रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास उनको महसूस हो रहा है, तो ये जो विरोधाभास महसूस हो रहा है, फिर भी महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर कोई हीन भावना जागृत नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने जो भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया है वह हमको यही दर्शाता है, क्योंकि जब श्री रामकृष्ण देव के कमरे में मास्टर प्रवेश करते हैं तो वहाँ हम वर्णन तो पढ़ चुके हैं कि नरेंद्र, भवनाथ और भी लोग बैठे हैं, सभी लड़के 19-20 के हैं। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। तो महेंद्रनाथ गुप्त ठाकुर को देखकर उनके समाधिमग्न अवस्था का और ये आनंद ठिठोली करते हुए श्री रामकृष्ण दोनों रूपों की तुलना कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जब तुलना करता है तो निश्चित रूप से अच्छा बुरा ये दोनों का ज्ञान, तुलना उससे ही होती है ना। यह तुलना, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुलना, जब किसी वस्तु से हम तुलना करते हैं तब पता चलता है या तो वह वस्तु उत्कृष्ट है या निकृष्ट है। हाँ, तो यहाँ जैसे महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव की तुलना जरूर करते हैं, लेकिन उनको महसूस होता है कि श्री रामकृष्ण देव एक आनंदमय पुरुष नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद में ही हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने हनुमान जी, भक्त हनुमान का प्रसंग प्रस्तुत किया है। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक ब्रह्म स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं, मुझे तो वो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण महेंद्रनाथ गुप्त के सामने जो मन ही मन कुछ तुलना कर रहे हैं, लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त तुलना अपने व्यक्तिमत्व को लेकर भी तुलना कर रहे हैं कि हाउ आई वॉज प्रीवियसली बिफोर मीटिंग श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव से जब मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तब मेरी मानसिकता क्या थी, और अब मैं 3 बार श्री रामकृष्ण देव से मिल चुका हूँ। इनसे मुझे
कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है, कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है, अब मैं कैसा हूँ। यहाँ तुलना के दो चित्र आपके सामने जैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को जानना, तो दूसरी तरफ अपने इष्ट देवता को भी समझ लेना। अर्थात यहाँ जो श्री रामकृष्ण हनुमान जी की कहानी का निमित्त बनाकर हमको यानी सर्वसाधारण मनुष्य को यह जो बता रहे हैं कि हनुमान बोल देते हैं कि मंदोदरी उनको फल दिखा रही हैं, अर्थात मंदोदरी यह सोच रही है कि यह बंदर, इसे तो फल ही अच्छे लगते होंगे, तो क्यों न मैं इसको फल देकर ललचाऊं, ताकि यह जो ब्रह्मास्त्र लेकर भाग रहा है तो यह फल के आकर्षण में ब्रह्मास्त्र को छोड़ देगा। मंदोदरी यह सोच रही है शायद हनुमान ब्रह्मास्त्र का अनन्य साधारण महत्व तो नहीं जानता है, उसको तो फल अच्छे लगते हैं। इन इट्स ओन वे अगर एक दृष्टि से चिंतन करें तो मंदोदरी हनुमान को एक सामान्य बंदर अर्थात सामान्य जीव समझ रही है। जो सामान्य जीव सर्वसाधारण वस्तुओं को लेकर ही बड़ा चिंतित रहता है, अर्थात हनुमान जी हैं जिनके हाथ में यह ब्रह्मास्त्र है। अर्थात ब्रह्मास्त्र का एक अर्थ, यह एक सिंबॉलिकली इसको लेकर अगर चिंतन करें तो एक हनुमान जी को बहुमूल्य वस्तु मिल गई है, जिसका मूल्य वह समझ रहे हैं कि मंदोदरी यह जो विभिन्न फल देकर मुझे ललचा रही है, उसकी तुलना में मेरे पास जो वस्तुएं हैं वह कहीं अधिक मूल्यवान है, यह हनुमान जी समझ गए हैं। और यह जो ब्रह्मास्त्र हैं यह किसका प्रतिनिधित्व है? देखिए, स्फटिक के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर हनुमान जी भाग रहे हैं। देखिए, वचनामृत में बहुत सी बातें ऐसे बड़े सांकेतिक रूप में लिखी गई है, यानी वचनामृत पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा लगता है कि कितनी आसान है, कितनी सरल भाषा है, कितना सुंदर भाव है। वैसे यहाँ राम जी का उदाहरण देकर इनडायरेक्टली श्री रामकृष्ण देव ने अपने अवतार स्वरूप की तरफ इशारा तो कर ही दिया। श्री रामकृष्ण देव की एक अपनी पद्धति थी, वे अक्सर उनके पास बार बार आने वाले भक्तों को ऐसी कुछ बातें उनके सामने बोला करते थे ताकि सामने वाला उनकी बातों को ठीक से समझ रहा है या नहीं, और अगर समझ रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसको लेकर वह किस प्रकार अपने जीवन को परिचालित, अपने जीवन में आचरण में लाकर उसको अनुभव करने की दृष्टि से प्रयास कर रहा है। तीसरी बात, अक्सर श्री रामकृष्ण देव उनके पास आने वाले भक्तों को कुछ ऐसी बातें उनके सामने प्रस्तुत किया करते थे ताकि वे समझ सके कि उनको लेकर, श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व को लेकर सामने वाले के अंतःकरण में क्या चल रहा है, ये सब जानने का श्री रामकृष्ण देव का एक अपना ही ढंग था। इस प्रकार भक्त के अंतर मन की बात श्री रामकृष्ण टटोल कर देख लेते थे और धीरे धीरे ठीक भक्त के मनोभाव को समझकर उसके उन्नयन की दृष्टि से वे उनको मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देते थे। तो यहाँ
हनुमान जी का उदाहरण देकर जैसे श्री रामकृष्ण देव यह जता देते हैं कि मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। अर्थात हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं? तो श्री रामचंद्र जी। और श्री रामचंद्र जी कौन हैं? जो मोक्ष दे सकते हैं। देखिए, तृतीय दर्शन का जो अंतिम लाइन है तृतीय दर्शन की, वहाँ भी हम यही बात देखते हैं। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। तो मास्टर भी अब हृदय में किसको रखने लगे हैं? समाधि मग्न, प्रेमानंद में मग्न श्री रामकृष्ण देव की छवि महेंद्रनाथ गुप्त के हृदय में है। और हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हुए हैं? श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं। तो जो राम, जो कृष्ण, वही तो श्री रामकृष्ण है। यह बात आगे चलकर महेंद्रनाथ गुप्त को श्री रामकृष्ण भली भांति समझा देंगे। लेकिन प्रारंभ यहाँ से चालू हो गया है। ये जो चतुर्थ दर्शन है ये बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ दो बातें सुस्पष्ट हो जाती हैं। जैसे उपनिषद में बात आती है कि शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो शिष्य गुरु के पास कैसा जाता है? तो कहते हैं समित पाणी। अर्थात शिष्य को गुरु के पास जब जाना होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो शिष्य के अंतःकरण में गुरु के प्रति, उसके श्रेष्ठत्व के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति, उसके ज्ञान प्रदान करने की क्षमता के प्रति हर दृष्टि से एक महत्व बुद्धि, श्रेष्ठत्व बुद्धि होनी चाहिए। शिष्य को विनम्रता धारण करनी चाहिए। अहंकार से भरपूर अगर शिष्य गुरु के पास जाता है तो वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं होता। ये जो समित पाणी जाना, यह जो उपनिषद की बात, समित पाणी का अर्थ हो जाता है नम्रता पूर्वक और हाथ में समिधा लेकर। समिधा का अर्थ हो जाता है आहुति देना। अर्थात यही बात महेंद्रनाथ गुप्त ने यहाँ भूमिष्ठ हो प्रणाम करने के शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी हैं कि महेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव को किस उच्च भावभंगी से, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर ये जो ईश्वर बुद्धि है उसी का यह प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि एक तरफ महेंद्रनाथ गुप्त जो हृदय में श्री रामकृष्ण देव की छवि धारण किए हुए हैं, तो वहाँ श्री रामकृष्ण यह चतुर्थ दर्शन में हनुमान जी का उदाहरण देकर यह जता रहे हैं कि जैसे हनुमान जी हृदय में श्री रामकृष्ण देव रामचंद्र जी को धारण किए हुए हैं, तो भक्त को अपने इष्ट देवता को हृदय में धारण करना चाहिए। इसकी कहानी आगे फिर करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।